सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 महत्वपूर्ण निबंध जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आने वाले हैं। ठीक, ये ऐसे निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आएंगे और मैं आपको बताऊंगा निबंध कैसे लिखे ताकि फुल मार्क्स मिल सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है मतलब निबंध लिखने का फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग डालनी है, वो सारी की सारी बात आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और फिर मैं आपको बताऊँगा सभी विद्यार्थियों से अलग कैसे दिखेगा आपका निबंध। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको यही नहीं पता किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से हम सभी विद्यार्थियों से अलग आप अपना निबंध कैसे दिखा सकते हैं। ठीक, और फिर आपको देखिए चौथी चीज़ जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो आपको बताऊंगा 4 स्टेप फुल मार्क्स। मतलब आप पूछेंगे 4 स्टेप फुल मार्क्स ये क्या, मतलब मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप जिसे फॉलो करके आप भी फुल मार्क्स ला सकते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में। ठीक, और देखिए इस बार जो आपका निबंध है, निबंध में मतलब सरकार ने आपकी हिंदी के पेपर में कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसमें देखिए आपका क्या करा है चेंजेस। जो आपका निबंध था वो आपका पहले कितने का आता था, 5 नंबर का निबंध आता था, लेकिन अब क्या है आपका 9 नंबर का निबंध आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो आपको देखिए क्या 9 नंबर आपको फ्री के मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए किस तरीके से फॉर्मेट लिखना है, किस तरीके से आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है जिसको आप फॉलो करें। ठीक, तो आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री के। और ये 4 स्टेप जरूर देखें क्योंकि 4 स्टेप से आपको पता चलेगा जिस तरीके से हम 9 नंबर ला सकते हैं। तो इन 4 स्टेप को जरूर फॉलो करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो देखिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो देखिए इसमें पहला क्या है, 5 महत्वपूर्ण निबंध, मतलब 5 इंपॉर्टेंट निबंध। तो ये 5 इंपॉर्टेंट निबंध है जो कि आपको तैयार करके जाना है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो पहला है आपका स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपको निबंध एक तैयार करके जाना है। ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आने वाला है। ठीक, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएं। ठीक, और फिर देखिए दूसरा जो आपको तैयार करना है वो पर्यावरण प्रदूषण या सुरक्षा या वन का महत्व। ठीक, ये 4 हैं। देखिए जो निबंध है इसमें क्या थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है, देखिए वन का पूछ रहा है तो यहाँ वृक्ष भी पूछ सकता है, वृक्ष का महत्व। ठीक, तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो देखिए आपको दूसरा प्रश्न मतलब दूसरा निबंध आपको कौन सा तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षा एवं वन महत्व। ठीक, ये 3 हैं, इन तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है आपका। ठीक, और फिर आपको जो तीसरा तैयार करना है इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वो है आपका जनसंख्या वृद्धि की समस्या। कौन सा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, मतलब भारत में कौन सी मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी क्या समस्याएं हैं, मतलब क्या क्या हानियां हैं वो आपको बताना है। ठीक, निबंध में। और फिर चौथा जो आपको तैयार करना है वो आपका राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की भावना, मतलब आपकी देश प्रेम मतलब आपको देश से कितना प्रेम है या राष्ट्र से कितना प्रेम है उसकी भावना को बताना है आपको। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए आपको जो 2023 बोर्ड एग्जाम में इस बार वेरी इंपॉर्टेंट मतलब निबंध है वो है आपका विज्ञान की देन या अभिश्राप या वरदान। मतलब इस तरीके से पूछ सकता है विज्ञान अभिश्राप या वरदान या विज्ञान की देन। ठीक, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। तो इन निबंधों को आप जरूर तैयार करके जाएं। अगर आप इनमें से इन 5 निबंध को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में चले गए तो आप भी समझिए आपका इसमें से एक फंस जाएगा और आपको 9 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, तो इन 5 निबंध को आपको तैयार करना। अब मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप मतलब 4 स्टेप कौन से हैं जिसको आप फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो देखिए आपको बताता हूँ 4 स्टेप कौन से हैं जो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप, जो 4 स्टेप आपको फॉलो करना है वो कौन से हैं आपके। ठीक, तो देखिए पहला स्टेप आपको कौन सा है इसमें, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। मैंने देखिए आपका प्रदूषण का लिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो मतलब आप चाहें तो इसका भी ले सकते हैं, स्वदेश प्रेम की भावना या राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक है, तो आप किसी का भी ले सकते हैं। इससे क्या मैंने आपको केवल फॉर्मेट समझाने की कोशिश की है। ठीक, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो आपके पहले स्टेप में आपको क्या बता रहा हूँ, प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या में आपको देखिए क्या करना है, पहले आपको इस तरीके से फिर आपको डालना है। देखिए यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 3
या 2, ठीक। इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या डालनी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। क्योंकि देखिए प्रश्न उत्तर संख्या अगर आपने नहीं डाली बोर्ड एग्जाम में तो बोर्ड एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि मतलब बच्चे ने कहाँ से क्वेश्चन लिखा है। तो इसीलिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखते टाइम आपको सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालनी है, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या डालना है बोर्ड एग्जाम में, प्रस्तावना, ठीक। क्या डालना है, प्रस्तावना। क्योंकि देखिए कोई भी निबंध आप लिखे, कोई कुछ भी निबंध अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालना पड़ेगा। क्योंकि प्रस्तावना में आपको क्या है, उसका शुरू का इंट्रो बताना होता है कि आप किस तरीके से लिखने वाले हैं, क्या क्या इसमें लिखने वाले हैं, ठीक। और फिर आपको क्या लिखना है पहले स्टेप में, उपन्यास, कौन सा, उपन्यास, ठीक। ये डालना है आपको। ये 3 काम पहले स्टेप में आपको करना है। पहले क्या करना है आपको, प्रदूषण की संख्या, अगर मतलब लिख रहे हैं प्रदूषण की समस्या पे लिख रहे हैं तो आपको क्या सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालनी है। जो भी प्रश्न उत्तर संख्या हो, आपकी 3 हो, 2 हो, 1 हो, ठीक, वो आपको डालना है, ठीक। फिर आपको प्रस्तावना डालना है, फिर उपन्यास डालना है। प्रस्तावना आपको शुरू में डालना है और उपन्यास आपको लास्ट में डालना है, ठीक। तो ये आपको पता चलिए आपको पहले स्टेप में क्या क्या फॉलो करना है। अगर देखिए आप इसको फॉलो किया तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस यही चीज़ नहीं करते और वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा सकते। तो ये आपका नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ हमें लिखनी है, कौन कौन सी नहीं लिखनी है। तो बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ें लिखनी है और वो मतलब लिखना शुरू कर देते, ठीक। तो आपको सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालनी है, फिर प्रस्तावना डालना, फिर उपन्यास डालना, ठीक। पहला स्टेप आपको पता चल गया। फिर देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या है, दूसरे स्टेप में आपको देखिए क्या तैयार करना है, सब हेडिंग। दूसरे स्टेप में सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या होती है, मतलब एक तो हेडिंग होती है आपकी जैसे प्रस्तावना हो गई, ठीक। तो इसमें सब हेडिंग होती है जैसे प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान या उपन्यास, ठीक। तो ये आपकी सब हेडिंग हो गई, जिसको ये हेडिंग डालते हैं इनको आप बोलते हैं सब हेडिंग, ठीक। समझ गए आप। तो देखिए सबसे पहले आपको सब हेडिंग डालनी है। पहले आपने प्रस्तावना डाला, प्रस्तावना डालने के बाद आपको क्या है, सब हेडिंग डालनी है। सब हेडिंग आपको किस तरीके से डालनी है, देखिए अगर आप प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो आपको प्रदूषण के बारे में लिखना है, जैसे प्रदूषण क्या है। अगर आप जनसंख्या वृद्धि पर लिख रहे हैं तो आप लिखें जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है, ठीक। इस तरीके से आपको पहली हेडिंग डालनी है। बोर्ड एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉपी लिखेंगे या ज़्यादा पेज लिखेंगे तो उसका आपको नंबर नहीं देगा। बोर्ड एग्जामिनर आपको नंबर देगा आपकी हेडिंग को देखकर और आपके जो भी आपको इंपोर्टेंट आपने लिखा है वो उसको देखकर आपको बोर्ड एग्जाम नंबर देगा, ठीक। बोर्ड एग्जामिनर ये नहीं आप सोचेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो हमें बोर्ड एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले अगर आपको बोर्ड निबंध लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग आपको क्या है, प्रदूषण क्या है, पहली हेडिंग डालनी है। फिर दूसरी हेडिंग डालनी है प्रदूषण के प्रकार। ऐसे आप जो भी निबंध लिख रहे हैं उसकी तरह उसकी हेडिंग डालना है आपको, ठीक। और फिर डालना है समस्या का समाधान, मतलब जो भी हो, जैसे अगर कोई जनसंख्या वृद्धि है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है या इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक। तो ये ऐसी तरीके से आपको तीसरी हेडिंग में डालना है। इसमें आपको डालना है समस्या का समाधान, ठीक। फिर चौथी हेडिंग में आपको डालना है उपन्यास, ठीक। आपको पता चलिए आपको कितनी हेडिंग डालनी है, केवल 5 हेडिंग डालनी है निबंध में, ज़्यादा हेडिंग नहीं डालनी है। क्योंकि इसमें देखिए कुछ हेडिंग मिल भी जाएंगी, जैसे प्रदूषण के प्रकार कौन से हैं उसकी भी हेडिंग डालनी होगी, ठीक। तो ऐसी हेडिंग बढ़ जाएंगी। पर आपको सबसे पहले अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग जरूर डालनी है। अगर आप हेडिंग नहीं डालेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं देगा। और आप यही सोचते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निबंध को आप जितना पूछा जा रहा है आप उतना लिखें, ठीक। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद आपको लिखना है, ठीक। आपको पता होगा दूसरा स्टेप आपको क्लियर होगा किस तरीके से आपको तैयार करना है। फिर देखिए तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप आपको तैयार करना है जितने शब्द में लिखने के लिए बोला जाए उतना सिर्फ उतना ही लिखें। अब देखिए आपसे पूछ रहा है तीसरे स्टेप में आपको जो तैयार करना और ध्यान रखना वो आपको क्या है, जितने शब्द में पूछा जाए उतने ही शब्द में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये नहीं कि आप 500 वर्ड में लिख दे रहे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो हमें 9 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। जितने मतलब जितने में पूछा जा रहा है, वो आपसे 250 वर्ड में पूछ रहा है तो आप 250 वर्ड में लिखें। 200 में पूछ रहा है 200 में लिखें। 300 में पूछ रहा है आपको 300 में लिखना है। जितने वर्ड में आपसे वो पूछ रहा है आपको उतने ही वर्ड में लिखना है। आपको आप सोचते हो कि ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूंगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल जितने वर्ड में पूछा जा रहा है उतने वर्ड में आप लिखें। ये नहीं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि निबंध ही आप इतने वर्ड में लिखें। जो भी
भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जितने वर्ड में उतने वर्ड में आपको लिखना है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वो क्वेश्चन में आपसे कितने नंबर का पूछ रहा है, मतलब कितने वर्ड में उतने वर्ड में आपको लिखना है। ठीक, आपको पता हो गया। तीसरा स्टेप आपको क्या कैसे तैयार करना है कि जितने वर्ड में पूछा जाए उतने वर्ड में आपको लिखना है। ठीक, तभी आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में अच्छे। ठीक, फिर देखिए चौथा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, और चौथा स्टेप अगर आपने फॉलो किया तो आप भी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आपका निबंध में आप 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपके। वो है देखिए आपका चौथा स्टेप आपका क्या है, फुल मार्क्स ऐसे लिखो। देखिए फुल मार्क्स आपको इस तरीके से मिलेंगे जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। वो देखिए क्या है, फुल मार्क्स ऐसे लिखो, मतलब क्या है, पहले हाईलाइट सब हेडिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब हेडिंग को आपको हाईलाइट करना है। आप पूछेंगे सब हेडिंग को कैसे हाईलाइट करें, सब हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। जैसे देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा जितना, जितना मेरे कोई एक हेडिंग है। ठीक, तो इसको क्या पहले आपको अंडरलाइन कर देना। ठीक, और फिर इसको आप अलग पेन से, जैसे मैंने हरे पेन से लिखा है। ठीक, आप जो ब्लैक पेन में, मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में हरा पेन का प्रयोग नहीं करना है, आपको काले पेन का प्रयोग करना है। तो आपको काले पेन से हाईलाइट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में सबसे पहले आपको हाईलाइट करना है सब हेडिंग को, क्योंकि सब हेडिंग अगर आपने अच्छी दिखा दी, अच्छे तरीके से लिख दिया तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे सकता है। क्योंकि अगर आपने मतलब सब हेडिंग ही आपने सही से नहीं लिखी है, हाईलाइट नहीं किया है, तो आपको बोर्ड एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। आप सोचते हो कि हमें अच्छे नंबर दे दे, तो सबसे पहले आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो हाईलाइट करना है सब हेडिंग को। ठीक, फिर दूसरे में आपका क्या करना है, इंपॉर्टेंट लाइन को ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, मतलब जैसे आपको लिखना है प्रदूषण पर समस्या, तो प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, तो आपने जो लिखा 2 प्रकार के होते हैं उसको आपको क्या है, हाईलाइट कर देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ हमें एग्जामिनर को दिखानी है तो आपको ब्लैक पेन से कर सकते हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में केवल दो ही पेन का प्रयोग करना है, वो है आपका काला और नीला। ठीक, यही 2 पेन का प्रयोग करना है, और आपको हाईलाइट करने के लिए आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। ठीक, और फिर देखिए तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो आपका शुरुआत में अच्छे से अच्छा लिखें एग्जाम्पल के साथ। अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपको शुरुआत के जो 1 से 2 पेज आपको क्या है, बड़े अच्छे तरीके से लिखना है, जिससे कि आपको मतलब जो भी बोर्ड एग्जामिनर है वो आपको क्या अच्छे नंबर दे सके। और आपको क्या एक चीज़ और ऐड कर देनी है निबंध में, वो आपको ऐड करना है एग्जाम्पल, मतलब रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल सेट कर दे उसमें, या कोई भी आपको एग्जाम्पल लग रहा है कि यहाँ शूट कर रहा है वो लिख देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपसे थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक, तो आपको एग्जाम्पल भी बीच बीच में डाल देना है। ठीक, फिर देखिए क्या है, पैराग्राफ चेंज। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस लिखा इसने, मतलब देखा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, मतलब लिखते ही जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता पैराग्राफ से लिखेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप भी ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आपका मन नहीं होगा लिखने का। ठीक, मतलब पढ़ने का, तो इसीलिए आपको पैराग्राफ में लिखना है। जैसे आपने मतलब 3 लाइनें लिखी, ठीक, 3 लाइनें मतलब आपने लिख दी हैं। ठीक, देखिए अगर आपने 3 लाइनें लिखी हैं, ठीक, तो 3 लाइन के बाद आपको 1 लाइन छोड़ देनी है, फिर उसके बाद फिर आपको लिखना शुरू कर देना है। ठीक, ऐसे करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस लिखते जाते हैं और वो एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और वो आपको एक भी नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए आपको क्या है, पैराग्राफ चेंज करना है। मतलब आपने 3 लाइनें लिखी, फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़कर फिर लिखना शुरू कर दिया। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए आप इन सारे स्टेप को अगर फॉलो करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये देखिए जो मैंने आपको निबंध बताए हैं, देखिए, और देखिए मैंने जो आपको ये निबंध बचाए 5, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। इनको आप जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि यही आपके निबंध आपके बोर्ड एग्जाम इस बार 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। तो और जो मैंने स्टेप बताया इनको फॉलो करें और इन निबंध को तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।